अंडमान निकोबार जाने के लिए आपको कोलकाता, चेन्नई और विशाखापट्टनम से क्रूज़ मिल जाएगा। बाकी दोस्तों क्रूज़ की बुकिंग की ज़्यादा जानकारी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां से उसे एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। बाकी दोस्तों क्रूज़ से अंडमान निकोबार जाने में 50 से 60 घंटे का समय लगता है और इसका किराया लगभग 2500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाता है और अलग अलग कोच के हिसाब से ये 10 से 12 हज़ार रुपये तक भी जाता है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप कहीं से भी क्रूज़ पकड़ रहे हो, क्रूज़ आपको अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पर ही लेकर जाएगा। अगर दोस्तों मेरी बात करूं तो मैंने 5 तारीख को कोलकाता से अपना क्रूज़ पकड़ा था और 7 तारीख को मॉर्निंग में 6 बजे मैं बाई क्रूज़ पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पर पहुंच गया था। वही दोस्तों अगर आप अंडमान निकोबार फ्लाइट से आना चाहते हैं तो भारत के हर एक बड़े एयरपोर्ट से आपको अंडमान निकोबार के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी। और दोस्तों पूरे अंडमान निकोबार में एक ही एयरपोर्ट है और वो है वीर सावरकर एयरपोर्ट, जो पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पर मौजूद है। यानी कि दोस्तों आप क्रूज़ से आ रहे हो या फिर फ्लाइट से आ रहे हो, आप पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पर ही आओगे। बाकी दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप फ़्लाइट की बुकिंग 25 से 30 दिन पहले ही कर लें, ताकि आपको फ़्लाइट की टिकट सस्ती मिल सके। बाकी दोस्तों मेरे हिसाब से तो अंडमान निकोबार आने का असली मज़ा क्रूज़ में ही है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्रूज़ से ही अंडमान निकोबार जाए। अब दोस्तों मैंने 5 तारीख को कोलकाता से अपना क्रूज़ लिया था और मैं 7 तारीख को मॉर्निंग में 6 बजे पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पर पहुंच गया था। पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पर आते ही मैंने सबसे पहले होटल की बुकिंग की। अगर दोस्तों मैं मेरी होटल की लोकेशन के बारे में बताऊं तो दोस्तों मैंने अपनी होटल वीर सावरकर एयरपोर्ट से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर बुक की थी। वहाँ पर मुझे होटल 1500 रुपये में मिल गई थी। बाकी दोस्तों अगर आप होटल एयरपोर्ट के पास में बुक करते तो वहाँ पर आपको होटल 3 से 4 हज़ार रुपये में मिलेगी। होटल बुकिंग करने के बाद मैंने पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पर घूमने के लिए स्कूटी रेंट पर ली, जिसका मैंने एक दिन का 600 रुपये दिया था। स्कूटी रेंट की सुविधा मुझे मेरी होटल के पास में मिल गई थी, तो मैंने वहीं से अपनी स्कूटी रेंट पर ली थी। बाकी आप अंडमान निकोबार में किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि बाइक और स्कूटी कहाँ पर रेंट पर मिलती है। और दोस्तों कुछ बाइक रेंटर के मोबाइल नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहाँ से भी उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्कूटी रेंट करने के बाद मैं सबसे पहले गया मरीना जेटी के लिए। दोस्तों यहाँ से मैंने 9 तारीख का पोर्ट ब्लेयर आइलैंड से नील आइलैंड के लिए टिकट बुक किया और 10 तारीख को नील आइलैंड से हैवलॉक आइलैंड पर जाने के लिए टिकट बुक किया। और दोस्तों 10 तारीख को ही मैंने शाम में हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड की टूरिस्ट प्लेस के बारे में बता देता हूँ जहाँ पर मैं घूमने गया था। तो दोस्तों मैं नील आइलैंड पर घूमने गया था भरतपुर बीच के लिए। दोस्तों ये बीच काफ़ी खूबसूरत बीच है, मैंने अपना कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड किया था। और दोस्तों इसके बाद मैं गया था लक्ष्मणपुर बीच फर्स्ट के लिए। दोस्तों ये बीच मुझे अब तक के अंडमान निकोबार घूमने में सबसे ज़्यादा खूबसूरत बीच लगा। इस बीच का पानी बहुत ही क्रिस्टल क्लीन था, मुझे काफ़ी पसंद आया। यहाँ पर कई सारी वाटर एक्टिविटी होती है। बाकी दोस्तों वाटर एक्टिविटी की सुविधा तो आपको हर बीच पर और हर आइलैंड पर मिल जाएगी। लक्ष्मणपुर फर्स्ट बीच पर घूमने के बाद दोस्तों मैं गया था सीतापुर बीच पर। और दोस्तों सीतापुर बीच भी काफ़ी खूबसूरत है। और सीतापुर बीच घूमने के बाद दोस्तों मैं गया लक्ष्मणपुर बीच 2 पर। ये बीच भी काफ़ी खूबसूरत बीच था, लेकिन दोस्तों इन सभी बीच में से मुझे जो सबसे खूबसूरत बीच लगा वो था लक्ष्मणपुर फर्स्ट बीच। तो दोस्तों तीसरे दिन में यानी कि 9 तारीख को मैंने नील आइलैंड की टूरिस्ट प्लेस को विजिट किया। और दोस्तों मैंने 9 तारीख का नाइट स्टे भी नील आइलैंड पर ही किया था। नील आइलैंड में कई सारी होटल आई हुई है और होटल आपको 1500 से 2000 रुपये में मिल जाएगी। अगर दोस्तों होटल की लोकेशन मैं आपको बताऊं तो नील आइलैंड पर जहां पर आपको क्रूज़ छोड़ता है उसके आसपास में ही आप अपनी होटल बुक कीजिएगा। वहाँ पर कई सारी होटल बनी हुई है और मैंने भी अपनी होटल वहीं पर बुक की थी। दोस्तों 9 तारीख का नाइट स्टे नील आइलैंड पर करने के बाद 10 तारीख को मैंने मॉर्निंग में अपनी शिप पकड़ी और बाई शिप में नील आइलैंड से हैवलॉक आइलैंड पर पहुंच गया। इसकी बुकिंग भी दोस्तों मैंने 7 तारीख को ही मरीना जेटी से कर ली थी। इसके बाद दोस्तों 10 तारीख को मैं हैवलॉक आइलैंड पर घूमा और खूब इंजॉय किया। हैवलॉक आइलैंड पर भी कई सारी टूरिस्ट प्लेस है, जैसे राधानगर बीच जो काफ़ी खूबसूरत बीच है, एलिफेंट बीच जहाँ पर कई सारी वाटर एक्टिविटी वगैरह होती है, कलपतन बीच, ये बीच भी काफ़ी खूबसूरत बीच है। इसके अलावा दोस्तों गोविंद नगर बीच भी यहाँ का काफ़ी खूबसूरत बीच है। मैंने इस आइलैंड पर भी खूब इंजॉय किया। और दोस्तों इस आइलैंड पर भी घूमने के लिए मैंने स्कूटी रेंट पर ली थी। बाकी दोस्तों आपको हर आइलैंड पर घूमने के लिए वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिल जाएगी, जैसे टैक्सी, ऑटो या बस वगैरह की सुविधा मिल जाएगी।
लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से स्कूटी से घूमना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद दोस्तों हैवलॉक आइलैंड घूमने के बाद मैं शाम के टाइम में हैवलॉक आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पर आ गया, जिसमें मुझे लगभग 2.5 घंटे का टाइम लगा था। और दोस्तों पोर्ट ब्लेयर आइलैंड आने के बाद मैंने पोर्ट ब्लेयर आइलैंड से फ्लाइट पकड़ी और बाई फ्लाइट में अपनी सिटी के लिए वापस निकल गया। चलिए मैं हैवलॉक आइलैंड पर घूमा और दोस्तों पूरा दिन हैवलॉक आइलैंड घूमने के बाद 10 तारीख को मैंने शाम में हैवलॉक आइलैंड से वापस पोर्ट ब्लेयर आइलैंड के लिए शिप पकड़ी और वापस मैं पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पर आ गया। पोर्ट ब्लेयर आइलैंड आने के बाद मैंने पोर्ट ब्लेयर से वापस अपनी फ़्लाइट पकड़ी और बाई फ्लाइट में अपनी सिटी के लिए निकल गया। तो दोस्तों ये मेरा टोटल टूर प्लान था अंडमान निकोबार में घूमने का। अगर आप इसमें कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं तो कुछ बदलाव कर अपने लिए एक शानदार टूर प्लान रेडी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको मेरे अंडमान निकोबार यात्रा के खर्चे के बारे में बता देता हूँ। तो हम अंडमान निकोबार 2 लोग साथ में गए थे और हमारा अंडमान निकोबार में 2 लोगों का 4 दिन का होटल का खर्चा 6,000 रुपये आया था। हमने होटल मेन सिटी से थोड़ा आउटर में बुक की थी, इसलिए हमें होटल थोड़ी सस्ती मिल गई थी। बाकी आप होटल एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग कर रखिए। इसके अलावा दोस्तों हमारा 2 लोगों का खाने पीने का खर्चा अंडमान निकोबार में 4,000 रुपये आया था। और दोस्तों हमारा 2 लोगों का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, जिसमें हमारा स्कूटी रेंट का खर्चा और बाकी हम जो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर गए उन सब का मिलाकर लगभग 4,500 रुपये का खर्चा आया था। अगर दोस्तों मैं मेरे टोटल बजट के बारे में बताऊं तो हमारा 2 लोगों का 4 दिन और 4 नाइट अंडमान निकोबार घूमने का खर्चा 16,000 रुपये आया था। यानी कि दोस्तों हमारा एक व्यक्ति पर खर्चा लगभग 8,000 रुपये के आसपास में आया था। बाकी दोस्तों हमने जो अंडमान निकोबार में एक्टिविटी वगैरह की थी उसका खर्चा हमने ऐड नहीं किया है और आने जाने का खर्चा भी हमने ऐड नहीं किया है, वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप अंडमान निकोबार में जाने से पहले एक BSNL की सिम ज़रूर ले लें, क्योंकि आपको वहाँ पर बाकी नेटवर्क कम मिलेंगे लेकिन BSNL का नेटवर्क काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आप अपने साथ में ऑफलाइन मैप ज़रूर रखें ताकि आपको घूमने में परेशानी नहीं हो। और दोस्तों अंडमान निकोबार पर आपको हर तरीके की खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी। और दोस्तों अंडमान निकोबार के लोग काफ़ी अच्छे हैं, आप उनसे कुछ भी पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर आई हुई है, आपको होटल वगैरह कहाँ पर मिलेगी। आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपके अंडमान निकोबार टूर से रिलेटिव काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे एक और नए टूर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।